बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। दिस इज लास्ट टेस्ट ऑफ फिजिक्स। और ये टेस्ट है जनाब सुपर इंटेलिजेंस जो बुक है निज़ाम अस्तार खोखर साहब की, जो बड़ी मशहूर बुक है। और ये एयरफोर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की किताब है, क्योंकि मोस्टली जो इनिशियल टेस्ट होते हैं वो इसी बुक से आते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशली पीएफ के जो एयरमैन टेस्ट हैं उनके लिए बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, तो ये लाजमी हल करें। ठीक है, और इसको सिविलियन टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। ठीक है, जो पीएफ में अप्लाई करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे। बेल आइकन पे ज़रूर बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले जो हमारा सवाल है वो है फ्लाइंग स्पीड ऑफ फाल्कन। फाल्कन की जो फ्लाइंग स्पीड है वो कितनी है। ठीक है, तो इसका आंसर है ये। ठीक है, 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ये बॉडीज का जो इसरा है ये किस पर है। ठीक है, तो ये जनाब हवा में है, इन एयर। ठीक है, उसके बाद है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन फ्रीली, कि अगर जो फ्रीली ऊपर से नीचे की तरफ बॉडी गिर रही होती है तो फिर उसका क्या होता है, ग्रेविटेशनल इसरा वो पॉजिटिव होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद है स्केलर क्वांटिटीज आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर। स्केलर क्वांटिटी जो है वो कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड जो है वो मैग्नीट्यूड से होते हैं। ठीक है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक बड़ी मतलब टॉप बिल्डिंग से एक पत्थर आप गिराते हैं जिसका 180 मीटर जो है ना वो बिल्डिंग हाई होती है। ठीक है, अगर 6 सेकंड के बाद ये जमीन पर टकरा जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 60 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ये फार्मूले से निकालनी पड़ती है, तो ये किसी वक्त कहेंगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो अगर आपको आता है, किसी को आता है जो देख रहा हो सुन रहा हो, तो वो जरूर सॉल्व करके कमेंट्स में मेंशन कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर एक हालत, कोई भी चीज हालत सुकून में है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो क्या होगा। ठीक है, तो उसका हमेशा ग्राफ कांस्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा जी, वेलोसिटी विद विच अ पैराट्रूपर कम्स टू ग्राउंड इज कॉल्ड। पैराट्रूपर कहते हैं जो आसमान से छलांग लगाते हैं छतरी के जरिए, तो उनकी वेलोसिटी अगर पैराट्रूपर जो है वो ग्राउंड की तरफ आते हैं तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, तो उसकी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इन अ ग्राफ, एक ग्राफ में जिसमें टाइम जो है टेकन एज एक्स एक्सिस और स्पीड जो है वो वाई एक्सिस ले ली जाए तो फिर इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। उसके बाद है मोशन ऑफ बटरफ्लाई इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी ये तितली की जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम रैंडम मोशन कहते हैं, क्योंकि कभी इधर कभी उधर उड़ती फिरती रहती है। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज नेम। पाथ का, किसी भी रास्ते का जो टोटल लेंथ होती है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, तो उसको हम जस्ट डिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद है 11 अ बस स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। अगर रेस्ट एक बड़ी बस जब वो स्टार्ट लेती है उसका एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड होता है, तो अगर ये 100 मीटर तक मूव कर दिया जाए तो इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो इसकी स्पीड होगी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी फार्मूला यूज होता है। नेक्स्ट है इफ अ लाइन ऑफ मोशन इज कर्व्ड देन वेलोसिटी एग्जिबिट्स, कि अगर लाइन ऑफ मोशन जो है वो कर्व की सूरत में हो, इस तरह तो पैदा हो रही है इस तरह वेलोसिटी, तो फिर बॉडी जो है वो किस किस्म की मोशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो उसके लिए होती है रोटेटरी मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है इफ अ बॉडी डजंट रोटेट देन इट्स मोशन इज। एक बॉडी अगर मूव नहीं करती, गोल नहीं घूमती, तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, तो उसकी मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसी भी बॉडीज का जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो नेगेटिव होती है हमेशा। A train moves with a uniform velocity of 27 किलोमीटर पर आवर for 15 सेकेंड डिस्टेंस तो कवर्ड बाई, तो डिस्टेंस इसका जो कवर्ड होगा वो क्या होगा,
तो इसका डिस्टेंस कवर होगा 112.5 मीटर पर मीटर, ठीक है। रेस्ट स्टेट एंड मोशन ऑफ बॉडी। रेस्ट स्टेट यानी हालत सुकून, और बॉडी की जो मूवमेंट वाली हालत होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। उसके बाद है साइकिलिस्ट, एक मतलब साइकिल चलाने वाला जो है, अगर कंप्लीट करता है अपना साइकिल हाफ राउंड में एक सर्कल को, तो जिसकी 420 मीटर इन 3 मिनट में तय करता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो उसकी स्पीड होगी जनाब 7.33 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, इफ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बाय टू अपोजिट फोर्सेस, यानी एक स्ट्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो 10 न्यूटन एक दूसरी तरफ से, तो उसकी टेंशन उसमें कितनी होगी, ठीक है। तो टेंशन का यहाँ फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इफ ही प्लेस सम कॉइन्स ओवर पेपर, यानी पेपर स्ट्रिप पे वो कॉइन रखते हैं एंड पुल इट विद जैब जर्क, और जर्क के साथ हम खींचते हैं, तो कॉइन डजंट फॉल ऑफ बिकॉज ऑफ। तो कॉइन नहीं गिरते, यानी हम ऐसे सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर जोड़ के ना, तो नीचे से कागज को जल्दी से सिरका लें, ठीक है, झटके के साथ, तो वो फिर क्यों नहीं गिरते, किस वजह से नहीं गिरते, तो वो ड्यू टू इनर्शिया नहीं गिरते, क्योंकि वो अपनी हालत बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड प्रिवेंट्स, ठीक है। तो रोड की जो बैंकिंग है वो किन चीजों को और रोकती है। बैंकिंग कहते हैं किनारा बांधना, रोड के इर्द गिर्द जो हम किनारा एक लगा होता है ईंटों का या कोई भी ऊंचा वो किनारा बना देते हैं, तो वो क्यों होता है, वो किस चीज को रोकता है, तो वो जनाब रोकता है आपकी स्किडिंग ऑफ व्हीकल, ठीक है। यानी वो उस तरफ स्लिप ना हो दूसरी तरफ। दूसरी है जी साइक्लिस्ट ऑफ मास। एक साइक्लिस्ट का जो मास है 30 kg, एग्जर्ट फोर्स, वो एक फोर्स लगाता है 250 न्यूटन की, तो अपनी साइकिल को मूव करने के लिए, और एक्सेलेरेशन उसमें 4 मीटर पर सेकेंड होता है। तो उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो रोड और टायर के दरमियान होगी, रेजिस्टेंस यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगी, वो कितनी होगी, ठीक है। तो वो होगी जनाब 130 न्यूटन, ठीक है जी। नेक्स्ट है मीडियन। वो कौन सा मीडियन है जो कि विच सेंड सिग्नल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो यानी आप जहाँ से जैसे आवाज देते हैं ना, तो आप आगे पास करते हैं, तो आवाज जहां तक जाती है, जिस सोर्स तक जाती है, जिस मंजिल तक जाती है, तो उसमें जो दरमियान में मीडियन यूज होता है, जो एक आवाज हमारी आवाज को दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन चैनल, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो जैसे लाइब्रेरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, स्टोर हैं, ठीक है। तो ये कंसर्न इंफॉर्मेशन इसकी हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो इसकी कंसर्न इंफॉर्मेशन हमें हमेशा डाटा मैनेजमेंट से मिलती है, ठीक है। उसके बाद रेडियो में, टेलीविजन में, सेल फोन्स में जो इंफॉर्मेशन हम भेज रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे हवा में, तो वो किस सूरत में वो आवाज़ जा रही होती है, डाटा वो किस सूरत में जा रहा होता है। तो अब एक मोबाइल से हम मैसेज भेजते हैं तो दूसरे मोबाइल में पहुंच जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं जिसके ज़रिए से वो डाटा पास हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब नंबर ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे कितने कंप्यूटर्स इस वक्त हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन मोर देन 50 मिलियन कंप्यूटर्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 25 सवाल हैं, इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नीचे मैंने एक लिंक दे दिया है फॉर डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ से आपको बाकी टेस्ट भी इसके मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे फेसबुक का भी जो ग्रुप का लिंक है वो भी नीचे ऐड कर दिया गया है, तो उसको भी ज्वाइन कर लें। कोई सिंगल क्वेश्चन हो तो वहाँ पे पोस्ट कर दिया करें, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।